अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर फैसल और आप देख रहे हैं MGTV सऊदीया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस खबर की हकीकत जो कि आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है, सऊदीया से अपने मुल्क गए गैर मुल्कियों की वापसी के मुतालिक। यह खबर पाकिस्तानी एम्बेसी रियाज की तरफ से नशर की गई और लोगों ने इसको खूब शेयर किया, लेकिन क्या आपको इसकी हकीकत पता है? तो आइए आपको बताते हैं इस खबर की मुकम्मल तफसील। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, आपने शायद ये खबर सोशल मीडिया पर सुनी या देखी हो कि जो गैर मुल्की अपने मुल्क छुट्टी गए हुए थे और उनका एग्जिट री एंट्री मतलब खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुका है या इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो उनके मुतालिक पाकिस्तानी एम्बेसी रियाज ने अपने फेसबुक पेज पर खबर नशर की, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। पाकिस्तान में मौजूद इकामा होल्डर की सऊदीया वापसी का तरीक़ाकार। जिन इकामा होल्डर या नए वीज़ा का एग्जिट एंट्री फ़्लाइटों पर पाबंदी के दौरान ख़त्म हो गया, उनकी सऊदीया वापसी के दो तरीके। पहला तरीका, अगर उनके इकामों की मुद्दत बाकी है तो उनके कफ़ील इकामों की मुद्दत तक उनके एग्जिट एंट्री वीज़े बढ़ा सकते हैं और वो वबा के ख़ात्मे के बाद वापस आ सकेंगे। तो नाज़रीन, अगर इस पॉइंट पर गौर करें तो इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो यह कि छुट्टी गए लोगों का एग्जिट री एंट्री वीज़ा कफील बढ़ा सकता है। तो आपको ये बताते चलें कि इस खबर की सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई और ना ही किसी हुकूमती इदारे ने इस खबर को नशर किया है। और अब अगर इसके दूसरे हिस्से की बात करें, जो कि बताया गया कि वबा ख़त्म होने के बाद गैर मुल्की वापस सऊदीया आ सकेंगे, तो नाज़रीन यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। यह खबर किसी सऊदी हुकूमती इदारे ने नशर नहीं की, बल्कि जवाजात के मुताबिक वबा ख़त्म होने के बाद पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। अब पॉलिसी में वापसी की क्या शराइत रखी जाती हैं, ये तो उसी वक्त ही सामने आएंगी जब सऊदी जवाजात पॉलिसी का ऐलान करेगी। बहरहाल हमें नहीं पता कि पाकिस्तानी एम्बेसी रियाज ने ये खबर क्यों और किन हक़ाइक़ पर नशर की, जिसका अभी तक सऊदी हुकूमत ने फैसला ही नहीं किया। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर इकामे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी होगी तो सऊदी वजारत सेहत की तरफ से कोरोना वबा के ख़त्म होने के ऐलान के बाद उन्हें सऊदी अरब आने के लिए 1 माह की मुद्दत दी जाएगी। अब यह खबर भी किसी सऊदी हुकूमती इदारे ने नशर नहीं की और ना ही किसी सऊदी अखबार ने। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पाकिस्तानी एम्बेसी रियाज ये खबरें किन हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर नशर कर रही है। और इसी तरह उन्होंने नोट नशर किया, सऊदी वजारत सेहत के तहत काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को सऊदीया वापस आने की इजाज़त है। अब इस नोट पर गौर करें तो इसकी भी तस्दीक किसी सऊदी हुकूमती इदारे ने नहीं की और ना ही कोई मेडिकल स्टाफ फ़िलहाल वापस आ रहा है। इसी तरह खबरदार, इस पोस्ट का मकसद पाकिस्तानी कम्यूनिटी को सहूलत पहुँचाना है। इसमें कुछ मालूमात ऐसी हैं जो अभी तक गैर मुसद्दिका हैं, लेकिन इनसे कम्यूनिटी का फ़ायदा हो सकता है। अब इस फिक्रे को देखें तो वाज़ेह होता है कि लोगों को दिलासा देने के लिए यह खबर नशर की गई और वाज़ेह कर दिया गया कि इनमें से कुछ खबरें गैर मुसद्दिका हैं। तो रियाज एम्बेसी को इसका एहसास होना चाहिए कि ऐसी कोई भी खबर नशर नहीं करनी चाहिए जिसकी तस्दीक किसी सऊदी इदारे ने ना की हो। और ऐसी खबरें फेसबुक और सोशल मीडिया पर शोहरत पाने के लिए तो की जा सकती हैं, लेकिन ऐसी गैर मुसद्दिका खबरों से उनको बहुत तकलीफ़ होगी जो सच में इन हालात से गुजर रहे हैं, जो कि उनमें फ़िलहाल एक उम्मीद जगा देगी जिसकी कोई हकीकत नहीं। बहरहाल नाज़रीन, आप सबसे दरख्वास्त है कि ऐसी किसी भी खबर को आगे मत फैलाया करें जो सिर्फ अपने ख्यालात पर मबनी हो और उनका कोई हकीकी हवाला नहीं दिया जाता। छुट्टी गए गैर मुल्कियों के मुतालिक हतमी पॉलिसी का ऐलान सऊदी हुकूमती इदारे करेंगे और जो ही कोई हतमी ऐलान किया जाता है तो हम आपको हवाले के साथ उसकी खबर वीडियो की शक्ल में ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको खबर की हकीकत समझ आ चुकी होगी। नाज़रीन, अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दें। मिलते हैं सऊदीया की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।